स्वागत है EIS एजुकेशन में। अगर आपके किसी भी कोर्स की, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते हैं और आपका अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन छूट गया तो काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राएं परेशान होते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपका कोई भी एग्जाम छूटता है तो आपको परेशान होना भी बनता है। और आपको अगर कम जानकारी है तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार कॉलेज की ओर से मदद भी नहीं किया जाता है, जिसको लेकर और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाली, खास तौर पे अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन छूट जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन छूटने को लेकर काफ़ी कम जानकारी होती है, जिसकी वजह से छात्र छात्रा को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना होता है। और किस तरीके से आपका बिल्कुल भी ईयर खराब ना हो, एक साल एक छात्र के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से करेंगे ताकि आपका साल भी खराब ना हो और आपकी जो एडमिशन है वो भी अच्छे से हो जाए और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले हमने कई सारे यूनिवर्सिटी को जाके चेक किया, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे आपके नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे BA BSc BCom में हो। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल कोर्सेज में होते तो कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को जाके हमने चेक किया। तो कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से अगर आपके प्रैक्टिकल छूट गए तो वहाँ पे जो लिंक है वो एक्टिवेट दिया गया है कि आप वहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं दोबारा से। फिर बाकी जो डेट हैं वो सारी चीज़ें जारी किए जाएंगे। आपको यूनिवर्सिटी पे जाकर अपने प्रैक्टिकल देने होते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिकल छूटता है तो फिर जो आपके प्रैक्टिकल वो कॉलेज पे नहीं करवाए जाते हैं। जितने लोगों की भी प्रैक्टिकल छूटते हैं वो डायरेक्ट आपके यूनिवर्सिटी पे करवाया जाता है। फिर आपके रिजल्ट अपडेट किए जाते हैं और दोबारा से जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। तो इसको लेकर इतना ज़्यादा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन यूनिवर्सिटी की ओर से आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक है वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, और जिन यूनिवर्सिटी की ओर से आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया उनकी ओर से भी किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, इसको लेकर सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि जिन यूनिवर्सिटी की ओर से अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट देखने को मिलते हैं और अभी 2022-23 के लिए किस यूनिवर्सिटी की ओर से लिंक जारी भी किया गया, इसको लेकर भी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बताया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फिलहाल अभी 2022-23 के लिए आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी नहीं किए गए, क्योंकि अभी सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। इसके साथ ही एनुअल एग्जामिनेशन अभी खत्म हुए हैं और साथ के साथ आपके जो रिजल्ट हैं वो आने के बाद ही आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है या फिर आपके बैक के फॉर्म है वो अप्लाई करवाए जाते हैं। तो अगर आपके लिखित के किसी भी पेपर में बैक होता है तो इसके बारे में सभी को पता होता है कि आपके जो भी एग्जामिनेशन करवाए गए हैं उसमें आपके जिस भी सब्जेक्ट में बैक है या फिर आपको उतने नंबर नहीं मिले हैं जितने नंबर से आप पासिंग होंगे, तो उसके लिए आपको बैक एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज की ओर से जारी किया जाता है। और इसके बाद से आपके बैक पेपर करवा लिए जाते हैं। तो थ्योरेटिकल पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग अफवाह भी होती है और कम जानकारी भी लोगों के पास होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर बात किया जाए तो हर यूनिवर्सिटी की ओर से डेट दिया जाता है। हर यूनिवर्सिटी की ओर से आपको देखने को मिलेगा कि जो लिंक है वो एक्टिवेट किया जाता है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक करके सारी बातें करें। कुछ बेसिक डिटेल देके आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और वहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है कि आपका प्रैक्टिकल छूट गया, किस सब्जेक्ट में छूटा, उसको लेकर सारी बातें आपको वहाँ पे बताना होता है। फिर आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो करवा लिए जाते हैं। इसी तरीके से बात किया जाए कि जिन यूनिवर्सिटी कॉलेज, चाहे आप टेक्निकल में हो नॉन टेक्निकल में, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पे लेफ्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको डायरेक्ट अपने कॉलेज में या फिर डायरेक्ट आपको अपने यूनिवर्सिटी में संपर्क करना है। उनसे बोलना है कि आपके यूनिवर्सिटी में कब जो फॉर्म है वो जारी किए जाते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटी में होता है कि आपके जो ऑफलाइन फॉर्म है वही लिए जाते हैं जब सभी के रिजल्ट आ जाते हैं। एक बात पूरी तरीके से क्लियर रखिएगा कि जब सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, चाहे वो सेमेस्टर में हो, एनुअल में हो, तो आज जब सभी के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद से ही जारी किया जाता है कि आपके जिन भी छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल के फॉर्म छूटे हुए हों वो सभी लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आके वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दें। और उसके बाद से आप सभी के जो प्रैक्टिकल हैं वो करवा लिए जाते हैं, फिर रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है। तो इसको लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो अगर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेफ्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखने को मिलता है और आप अपने कॉलेज में पता करते हैं, कॉलेज की ओर से अगर आपकी मदद नहीं किया जाता तो आप कमेंट करके अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा। वहाँ से पूरी जानकारी लेके सारी बातें हम आपको बिल्कुल विस्तार से बता देंगे कि कब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जारी किए जाते हैं, क्या पूरे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो सारी सही बातें थी, जो पूरी तरीके से आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम छूटने के बाद से जो प्रोसेस होते हैं वो हमने आपको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपके कोई भी प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी के अगर एग्जाम छूट जाते हैं तो उसके लिए बैक पेपर होता है, सभी के लिए होता है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पूरी तरीके से आपके जो एग्जाम हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपका ईयर बर्बाद नहीं होता है। तो जो भी सारी बाकी जो अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दें और साथ के साथ आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम भी शेयर कर दें। जितने ज़्यादा जो कमेंट होंगे उस पर अलग से जो वीडियो है वो बना के आपको सारी बातें बता दिया जाएगा।